नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे भट्टू और मेरा आरजे भट्टू ऑफिशियल इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेके आया हूँ। एक कहानी है कर्ण और अर्जुन की। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तब अर्जुन और कर्ण दो महायोद्धाएं आमने सामने आते हैं युद्ध करने के लिए। उस टाइम दोस्तों, अर्जुन जब अपना बाणों का प्रहार करता है कर्ण के रथ के ऊपर, तो कर्ण का रथ का पहिया 25-30 कदम पीछे चला जाता था। और जब कर्ण अर्जुन के ऊपर अपना बाणों का प्रहार करता था, तब अर्जुन का रथ का पहिया खाली 1-2 कदम ही पीछे जाता था। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ठीक था, लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि जब अर्जुन अपने बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ को 25-30 कदम पीछे ढकेल देता था, पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रशंसा नहीं करते थे। लेकिन जब कर्ण अपने बाणों का प्रहार से अर्जुन का रथ खाली 1-2 कदम ही पीछे ढकेल देता था, तब भगवान श्री कृष्ण खुद अपने मुंह से कर्ण के लिए तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे और कहते थे कि इस रणभूमि में, युद्ध भूमि में कर्ण जैसा योद्धा बनना नामुमकिन है और कर्ण ही बहुत पावरफुल शक्तिशाली योद्धा है। तो दोस्तों, ये बात जब अर्जुन सुनता था, तब अर्जुन को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अर्जुन के मन में एक ही घमंड था कि अर्जुन को लगता था कि ये रणभूमि में मेरे जैसा योद्धा ही नहीं, क्योंकि मैं जब बाणों का प्रहार करता हूं तो कर्ण का रथ जो है, रथ का पहिया 25-30 कदम पीछे चला जाता था और उसके प्रहार से खाली मेरा रथ का पहिया तो 1-2 कदम ही जाता है पीछे, तो मैं ही योद्धा हूं, पावरफुल तो मैं ही हूं इस रणभूमि में। ऐसा उसके मन में घमंड का, अभिमान का भूत सवार था। लेकिन उससे रहा नहीं गया। फिर इसको ये बात बहुत खेद करने लगी अंदर दिल में। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, एक आपको पूछना है कि आप अर्जुन कर्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, बल्कि जब मैं बाणों का प्रहार करता हूं तो कर्ण का रथ का पहिया 25-30 कदम पीछे चला जाता है और उसके प्रहार से खाली मेरा रथ का पहिया 1-2 कदम ही पीछे जाता है, तो सबसे पावरफुल तो मैं ही योद्धा हूं, पर भी आप कर्ण की प्रशंसा करते हो, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, बात कुछ और है। बात ऐसी है कि तुझे एक बात का ज्ञान है कि तेरे रथ के ऊपर ध्वजा लेके हनुमान जी, भगवान हनुमान जी विराजमान हैं। तेरे रथ का सारथी, त्रिलोक का पालनहार खुद मैं भगवान श्री कृष्ण हूं और रथ के पहिए में शेषनागों की शक्ति विलीन है। तो इतना पावरफुल जो रथ है, वो रथ को किसमें हिम्मत है कि एक कदम भी पीछे करने की? कोई कर सकता है एक कदम भी? नहीं ना। पर भी कर्ण ऐसा योद्धा है कि उसके बाणों का प्रहार से तेरा रथ 1-2 कदम पीछे जाता है। तो इससे अर्जुन को अपना मन में ही उसको पता चल गया है कि कर्ण में कितनी शक्ति है, क्योंकि सामने कर्ण तो अकेला ही था और कर्ण का सारथी भी आम आदमी ही था, वो कुछ भगवान नहीं थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को सब बात समझाई, तब अर्जुन को पता चल गया और उसका अहंकार जो है चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन और कर्ण की नहीं है, ये अपने जीवन की कहानी है। तो दोस्तों, लेकिन हम लोग सब बहुत कुछ कहानियां पढ़ते, देखते हैं, लेकिन अपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, इसलिए हम आगे कुछ बढ़ नहीं पाते, आगे कुछ कर नहीं पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एक ही बोध लेना है कि जीवन में कभी भी अहंकार का भूत अपने दिमाग में और दिल में सवार मत होने दीजिएगा, क्योंकि अहंकार का, अभिमान का भूत एक बार अपने मन में, दिल में सवार हो गया तो आपका पतन और रास होने के लिए देर नहीं लगती। आप भले कौन सी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मर हो, आर्किटेक्चर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, राजनेता हो, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो, कौन सी भी पोस्ट का लेना देना नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बार आपके मन में अहंकार का भूत सवार हो गया तो आप कितने भी बड़े ऊंची पोस्ट पे हो, ऊंची पद पे हो, आपका पतन होने को खाली चंद पल लगते हैं, चंद सेकंड लगते हैं, आपका पतन होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमेशा याद रखने का, जो भी फील्ड में हो आप, जो भी आपका क्षेत्र हो, वो क्षेत्र में 100% परफॉर्मेंस देने का प्रयास कीजिए और खुद का कंपटीशन खुद से कीजिए। कल में जो था आज मैं उससे बेहतर करूंगा और आने वाला कल में आज से बेहतर करूंगा, आज से अपडेट करूंगा खुद को। तो ऐसा करेंगे तो दोस्तों, निरंतर कुछ ना कुछ नई चीज सीखने का प्रयास करते रहिए, निरंतर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए।
खुद को कभी भी खुद की कंपटीशन खुद से रखिए। खाली मैं हूं तो मैं ही कर सकता हूं और मेरे वजह से ये सब हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। ये जो गर्व और अहंकार वाली बात है दोस्तों, ये बात कभी नहीं करने की। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक ही आपको कहूंगा कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी, हारना मना है यहाँ। और दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।